अब देखो हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, x इक्वल 5 प्लस 2 रूट 6 देन सो दैट अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इक्वल टू रूट 3। अब देखो ये जो x यहाँ पे हम लिखे हैं, x इक्वल क्या है 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये कैसे बनेगा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, ठीक, प्लस 5 को हम इस प्रकार, इसको हम क्या किए हैं तोड़ दिए हैं, फैक्टर कर दिए हैं, 2 रूट 6 इसको ऐसे लिखते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास 2 रूट 6 है। देखो अब ये जो हमारा क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ये हम लिखे हैं रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। तो ये देखो ये इसमें पूरा आ जा रहा है, मतलब पूरा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमें एक वैल्यू मिली है x की, कितना मिला है x इक्वल अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जहां पे अंडर रूट x है, ठीक, जहां पे अंडर रूट x है वहां पे हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, ठीक, अंडर रूट x में प्लस इसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं इधर, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। हमें प्रूफ करना है 2 रूट 3, ठीक, x की वैल्यू हमें कितनी मिली है ऐसे, ये क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये है अंडर रूट x। अब यहाँ पे भी हम सेम ऐसे रख देंगे इसको अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर मान लो रूट के अंदर कोई भी जो नंबर्स रहेंगे 2 बार रहेंगे तो क्या होगा ये एक बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 ऐसे लिख देंगे, प्लस ऐसे लगा देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वैसे सेम हम लिख देंगे। यहाँ पे हम जो लिखे हैं 1/2 ये है अंडर रूट की वैल्यू। यहाँ पे जो हम लिखे हैं अंडर रूट 1/2 ये अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, जो हम यहाँ पे पावर्स में लिख दिए हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं ये जो अंडर रूट है इसको हम पावर्स में लिख दिए हैं। ठीक, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो बचा क्या हमारे पास रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये इतना रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको हम इधर देखते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। ठीक, तो रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रूट 3 माइनस 2। देखिए अगर हम मान लो रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे प्लस लगा है तो हम क्या करेंगे सब सेम रहेगा, जहां पे प्लस रहेगा वहां पे माइनस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते। ठीक, अब इसके बाद देखो ये रूट 3 प्लस रूट 2 ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या बना है, ये a बना है, ये प्लस b बना है, ये क्या बना है a बना है, ये बना है a माइनस b। तो अब ये एक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर पे एक से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक, इतना। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक, ये प्लस ये क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब नीचे देखते हैं क्या होगा रूट 3 का क्या होगा 3 हो जाएगा, रूट 2 का क्या होगा रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर होगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या बचेगा न्यूमरेटर में माइनस रूट 2 से माइनस रूट 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब मेरे पास क्या बचेगा 1 रूट 3 यहाँ पे है, वहां पे 1 रूट 3 है, तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट 3। बस यही इतना हम सबको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ होगा।
हाँ देखिए, ये इतना हमारा प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखना भूल गए थे, ये यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है हम पहले सॉल्व कर लेंगे। पहले हमने यहाँ पे किया क्या था, ये जो x इक्वल क्या था 5 + 2√6 था, इसको हमने क्या किया था a + b के फॉर्म, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, √3 + √2 का होल स्क्वायर मिल गया। बस इसके बारे में क्या करना था, इसमें हम वैल्यू जो था पुटअप कर दिए, सॉल्व किए, प्रूव हो गया हमारा 2√3। हाँ देखो नंबर सिस्टम का थर्ड क्वेश्चन जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है मेरे समझ से। देखो ये क्या है, 1/1 + x पावर a - b प्लस 1/1 + x पावर b - 1 b - a इक्वल 1। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, हमें लाना है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे। ठीक, ये वाला, तो इसको हम ऐसे, क्या है ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 1 प्लस ये क्या है x पावर a - b, इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे x पावर a ऐसे -b। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ऐसे प्लस लगा देंगे। सेम 1 प्लस ये क्या है x पावर b है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये क्या है x पावर -a है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो ये जो पावर्स हैं, अगर मान लो इसको हमें प्लस करना है तो क्या होगा, अगर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा तो क्या होगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। वही काम हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है सेम। तो 1 ऐसे लिख रहे हैं, 1 + x पावर a, ये अगर मान लो डिनोमिनेटर बनेगा तो क्या होगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, +1 + x पावर b, ये क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, अब इधर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ऐसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x पावर b बचेगा। ये 1 को हम क्या करेंगे, x पावर b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, x पावर b बच जाएगा। इससे इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वही आ जाएगा, x पावर a। ठीक, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और x + a का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिला हमें, x पावर a बचा। 1 को हम क्या करेंगे, x पावर a से डिवाइड करेंगे, बचा क्या हमारे पास, यही बचा। इससे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर a बचा आ जाएगा। और x की पावर a को x की पावर a से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मिला कितना, 1 मिला। 1 से हम क्या करेंगे, x की पावर b से मल्टीप्लाई, तो वही उतना नंबर हमें मिल गया। ठीक, अब क्या होगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, इस जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x की पावर b क्या होगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये x की पावर b ऊपर हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, x की पावर b + x पावर a, और ये भी सेम उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो ये x की पावर a ऐसे समथिंग, पावर a + x पावर b। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो अगर मान लो एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेम ऐसे आ जाएगा। तो x की पावर b + x पावर a, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x की पावर b + x पावर a को डिवाइड करेंगे तो वही उतना मिलेगा। तो यही जो न्यूमरेटर में है x पावर b + x पावर a, सेम सेम क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि x की पावर b + x पावर a और x पावर b + x पावर a क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें कितना मिला, 1, यही इतना हमें प्रूव करना था। तो हेंस क्या हुआ, प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें नंबर लाइन पे इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मान ले रहे हैं यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 4.13 जो यहाँ पे लिखा गया ऑलरेडी। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक, 1 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक हम क्या किए, इसकी डिस्टेंस बढ़ा दें अपने मन से। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4.13 में से अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास,
5.3 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। देखो अब एक वर्क हम करते हैं, कंपास की नोक यहाँ पे रखते हैं, आधे से ज्यादा एक डिस्टेंस रखते हैं, मतलब लगाते हैं, कवर करते हैं यहां से लेके यहां तक। यहाँ पे एक हम आर्क लगाएंगे ऊपर, फिर यहाँ पे एक, और फिर एक यहाँ पे, फिर अब कंपास की नोक यहाँ पे रखते हैं और आधे से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा देंगे कंपास की नोक पे, यहाँ पे एक करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, ठीक ऐसे। ये हमारा जो मिला है एक लाइन का, क्या मिला है, एक सेंटर पॉइंट मिला है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, 5.3 सेंटीमीटर है। तो इसकी डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा 5.3/2। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारा 5.3/2। ये हमारा क्या हुआ, हाफ हाफ हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास में एक डिस्टेंस नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे एक आर्क लगा देंगे पूरा ऐसे करके, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा डिस्टेंस है ऑलरेडी कितना है, इधर से लेके इधर तक, ये बी, और इसको हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हुआ, सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, ओ मान रहे हैं। तो हमें देखो ओ बी की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए है, ये ओ है, तो ए ओ की वैल्यू हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए ओ की वैल्यू हमें गिवन है 5.3/2 है, ठीक। यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ओसी की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, ओसी की वैल्यू गिवन है 5.3/2, ठीक, इतना। और बीसी की वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहाँ पे बीसी इक्वल्स 1 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये है 5.3/2। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालना है। एक काम हम इसमें और करेंगे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक, यहां से लेके यहां तक। फिर इसको एक लाइन ऐसे हम ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये जो है, ठीक। तो OB की वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकलेगा OB की, तो OB इक्वल्स क्या आएगा, अगर मान लो यहाँ इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5.3/2 में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो हमें OB की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी ऐसे हो जाएगा, ये 5.3 - 2, ये जब माइनस होगा तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारे पास 3.32 सेंटीमीटर। तो OB की वैल्यू हमें कितना मिला है, वी गेट द वैल्यू ऑफ OB 3.3/2। तो इसकी वैल्यू हमें कितना गिवन है, 3.3/2 सेंटीमीटर, ठीक। हम जानते हैं कि ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, आपस में रेडियस है। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, 5.3/2 है। तो इसकी भी डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा रेडियस है, सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमें कितना गिवन दिया है यहाँ पे, 3.3/2। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, मतलब हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो उसी पे इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स क्या, हाइपोटेनियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट निकालना है, या हाइट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। जहां पे हाइपोटेनियस है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 5.3/2 का होल स्क्वायर। और जहां पे बेस है, बेस कितना है, 3.3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हाइट हम कुछ मान ले रहे हैं, ऐसे h स्क्वायर मान ले रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक। ये इसको हम कहां सेंड करेंगे, इसको हम सेंड करेंगे राइट हैंड साइड पे। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, 5.3/2 का होल स्क्वायर माइनस,
3.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या होगा, ये बना है हमारा ए स्क्वायर, ये बना है हमारा बी स्क्वायर। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा 5.3 अपॉन 2 प्लस 3.3 अपॉन 2। ये बना हमारा ए प्लस बी, ये बना हमारा ए माइनस बी। 5.3 अपॉन 2 माइनस 3.3 अपॉन 2। ठीक, ये हाइट बच्चा। ये अगर मान लो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5.3। डिनोमिनेटर सेम सेम है तो ये कितना हो जाएगा 5.3 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा इतना। यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हमें मिलेगा 2 अपॉन 2 मिलेगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 0। ठीक, ये 1 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो हाइट कितनी हमारी गिवन हुई यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे लगेगा ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक, तो ये 4.3। ठीक, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ पे, तो h मिला 4.3 रूट में इसकी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जो हाइट्स है, हाइट ये 1 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे इधर हम बढ़ा देंगे ऐसे थोड़ा सा। तो ऐसे करके ये कंपास यहाँ रखेंगे, कंपास की नोक से ऐसे 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 करके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गिवन हमारा मिला है 4.3, जो इसमें दिया है ज्योमेट्रिकली मतलब प्रूव करना है, शो करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू में मिली है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हो गया है। ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।